मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, पिछले हफ्ते सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू की थी, तो जहाँ से छोड़ा था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं से शुरू करेंगे। उससे पहले पिछले हफ्ते जो मैंने बयान किया था, जो बात की थी कि हम बच्चे का जो इस्लामी इस्तकबाल करते हैं दुनिया में आने के बाद, बच्चे के साथ हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। उसमें अज़ान व इक़ामत, 7वें दिन बच्चे का नाम रखना, इस्लामी नाम रखना, 7वें दिन बच्चे के सर के बाल मूंदना या मुंडाना और उन बालों के बराबर जितना उनका वज़न है इतनी चांदी सदका करना, चांदी की कीमत को सदका करना। फिर दूध में केसर पका करके या डाल करके दूध की मालिश करना। 7वें दिन अकीका करना, लड़के के लिए 2 जानवर और लड़की के लिए 1 जानवर। और ऐसे ही आखिरी अमल 7वें दिन या बच्चा पैदा होने के बाद किसी बुजुर्ग से कोई मीठी चीज़ छुआरा या खजूर चबवा करके बच्चे के तालू पर लगाना। ये इस्लामी इस्तकबाल है बच्चे का, जो दुनिया में आने के बाद इंसान को करना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक देखिए कि हज़रत आमीना फरमाती हैं कि आप मुझसे खुशबू की बात करते हैं कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है का जिस शजर या हजर के पास से गुजरती हूँ का वो झुक कर के मुझे सलाम करता है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस है। और जब दुनिया में आए हैं, दुनिया में आने के बाद सबसे पहले तो ये कि कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था। 9 रबीउल अव्वल सुबह साजिद के वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 571 ईस्वी में दुनिया में तशरीफ लाए। रबीउल अव्वल का महीना 571 जो सन है, उसमें अगर देखा जाए दलील क्या है कि 9 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए हैं। हमारे यहाँ तो मशहूर है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश को भी मानते हैं और वफ़ात को भी मानते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 9 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश को लिखा है। दूसरी दलील क्या है? दूसरी दलील ये है कि आप उठा करके देखो तारीख, और रबीउल अव्वल के महीने में जो 571 सन ईस्वी का जो रबीउल अव्वल का महीना पड़ता है, उसमें पीर का दिन 9 रबीउल अव्वल ही को आता है, 12 को नहीं आता है। आप हिसाब जोड़ेंगे, तारीख उठा करके देखेंगे तो आपके हिसाब में पीर का दिन 9 तारीख को बैठेगा, 12 को नहीं बैठेगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त 571 ईस्वी में दुनिया में तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी औरतों का दूध पिया है? सबसे पहले 3 दिन तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना का दूध पिया। आज तो एक फैशन बन गया है कि माँ बच्चे को दूध पिलाने नहीं चाहती, वो डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, ये बच्चे का हक है कि माँ उसको दूध पिलाए, ये बच्चे का हक है। अगर कोई माँ दूध उतरने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया। निज़ाम क्या है? इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, पहले अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उस चीज़ को भेजता है, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को भेजा है। ज़मीन की ज़रूरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ज़मीन को बनाया। आसमान की ज़रूरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले आसमान को बनाया। पानी की ज़रूरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में पहले पानी को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने
हवा की ज़रूरत थी, पहले हवा को जितनी भी चीज़ें हैं इंसान की ज़रूरत की, पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बनाया, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया। ऐसे ही दुनिया में बच्चा पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला माँ के सीने में दूध को उतार देता है। फिर ये कि किसी औरत का ये कहना कि मैं बच्चे को दूध पिलाऊं तो कमजोरी हो जाएगी, ये शरीयत के भी खिलाफ है, साइंस के भी खिलाफ, ये दोनों के खिलाफ। तो इसलिए ये बच्चे का हक है। अगर आप बच्चे का दूध पिला करके बच्चे को की परवरिश कर सकते हैं, आप उसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन माँ की ममता उसके अंदर कैसे मुंतकिल होगी? फिर कहते फिरते कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, बच्चा हमसे मोहब्बत नहीं करता, नहीं करेगा। आपने अपने सीने का दूध, माँ ने अपने सीने का दूध उसको नहीं पिलाया है जिससे मोहब्बत पैदा होती। जो आपके अखलाक थे वो बच्चे के अंदर मुंतकिल होते, आपने वो काम किया ही नहीं, तो बाअखलाक बच्चा बनेगा कैसे? फर्माबरदार बच्चा बनेगा कैसे? तो इसलिए ये बात ज़हन में रहे, बच्चे का हक है पैदा होने के बाद। हाँ, ये अलग बात है कि किसी माँ को दूध कभी कम उतरता है या ये कि नहीं उतरता है, वो एक मजबूरी की शक्ल अलग है कि उसमें जितना हो सकता है माँ को चाहिए कि वो अपनी छाती का दूध पिलाए, और अगर बच्चे का पेट नहीं भरता है तो फिर वो दूसरा दूध इस्तेमाल करे। उसके लिए भी शरीयत ने कहा है कि दूसरी दाई का इंतजाम किया जाए पिलाने वाले का। अगर वो नहीं हो सकता है तो फिर ये कि जो आजकल दूध चल रहे हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो माँ को चाहिए अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना का दूध पिया। उसके बाद अबू लहब की बांदी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो अबू लहब की बांदी सोबिया वो दौड़ करके गई और अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि अब्दुल्ला के घर, आमिना के घर बेटा पैदा हुआ। तो अबू लहब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और बड़े दुश्मन भी हैं, तो उन्होंने उंगली से ऐसे इशारा किया और कहा, इशारे का मतलब ये था कि तुम आज़ाद हो। खुशी का इजहार किया कि मेरा भतीजा पैदा हुआ है, तो बांदी को आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदिया का दूध पिया। उसके बाद चूंकि ये उसूल था, किताबों में लिखा है कि एक अमल से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने से खुशी मनाई अबू लहब ने उंगली से इशारा किया। तो किताबों में लिखा है कि इस एक अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब के अज़ाब को हल्का कर दिया। दुश्मन इस्लाम है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने की खुशी मनाई और एक बांदी को आज़ाद कर दिया। किसी के ख्वाब में अबू लहब आया तो उन्होंने पूछा क्या गुजरी? ताकि मेरा पूरा जिस्म आग के अंदर है, ताकि मैं पूरा तकलीफ में हूँ, लेकिन ताकि मेरी उंगली के बराबर तकलीफ में नहीं हूँ। और एक दूसरा ख्वाब देखा कि मैं पूरी तकलीफ में हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरी उंगली के बराबर मुझे पानी पिलाता है। का मैंने इस उंगली से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में आने पर जो खुशी का इजहार किया था और अपनी बांदी को आज़ाद किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब जैसे काफिर के आज़ाब को अल्लाह तबारक व तआला ने हल्का कर दिया। अगर ये उम्मत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों पर चले, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत की तमाम मुसीबतों को से दूर कर देंगे। अरब का मामूल ये था कि दूध पिलाने के लिए गांव में भेज दिया करते थे। उसकी वजह लिखी है किताबों के अंदर। तो उसकी एक तो वजह यह कि जब शहर में रहते हैं और शहर में जब सब तरह के लोग आते हैं तो जो अरबी ज़बान है, जो ज़बान होती है मुस्तकिल का, वो मुकम्मल ज़बान शुशदर नहीं हो पाती है, तो इसलिए गांव में भेज दिया करते थे। वहाँ की ज़बान एकदम अरबी हुआ करती थी। दूसरा, नशोनुमा गाँव में शहर के मुकाबले में, चूँकि शहर में हर तरह का आदमी आता है, तो ये वायरस फैलने का, एक दूसरे से लगने का जो है कि ये गांव में नहीं लगेगा, तो इसलिए गांव में भेज दिया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लेने के लिए बांदी आई। बनु साद के यहाँ से 10 औरतें चली। बनु साद मक्का मुकर्रमा से कुछ फासले पर एक जगह थी, वहाँ से 10 औरतें चली कि चलो मक्का चलते हैं और लेकर वहाँ से बच्चे लेकर के आएंगे, उनकी खिदमत करेंगे तो उस पर इनाम मिलेगा।
तो हज़रत हलीमा भी उनके साथ थी। 9 औरतें वो तेज चलती थी और हज़रत हलीमा की जो सवारी थी वो आहिस्ता चलती थी, पीछे रह जाती थी। उन्होंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आगे चले जाएं, आप आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ अपनी सवारी के साथ। हज़रत हलीमा ने कहा ठीक है, आप आगे चले जाओ। वो आगे जा करके उन्होंने 9 बच्चे ले लिए और हज़रत हलीमा जब वहाँ पहुंची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों ने ये समझ करके छोड़